नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट बचपन वाला स्नैक मुरमुरा लड्डू, जो हम बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाते थे क्योंकि हमारे बचपन में यही ज़्यादा मिलता था। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ दो मेन चीज़ों से बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ खास टिप्स शेयर किए हैं जिससे आपके ये मुरमुरा लड्डू है ना, मार्केट जैसे परफेक्ट और क्रंची बनेंगे। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप ये सारे टिप्स जान पाएंगे। इसे सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति में बनाते हैं, तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रो एंड कुक के साथ। तो आपका स्वागत है ग्रो एंड कुक में। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ही मूंगफली ली है। मूंगफली को हमें रोस्ट कर लेना है गैस पे कढ़ाई चढ़ा के। तो जब तक ये मूंगफली रोस्ट हो जाती है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मुरमुरा कितना लिया है। तो एक प्लेट भर के मैंने यहाँ पे मुरमुरा लिया है। ज़्यादा मुरमुरा हमें नहीं चाहिए क्योंकि मैं थोड़े से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मूंगफली को रोस्ट। मूंगफली को हम पूरी तरह से रोस्ट करने के बाद इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरह से कूट लेंगे। हमें मिक्सी में इसको कूटना नहीं है, हाथों से ही इस तरह से मसल लेना है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से हो गया था और इसका छिलका भी निकल गया था। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल मुरमुरा लिया है। ये पूरा भरा हुआ नहीं था, थोड़ा सा खाली ही है। तो इतना सा ही मैंने यहाँ पे मुरमुरा लिया है। उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ा के गुड़ की भेली डाल देना है, यानी कि एक बड़ा सा टुकड़ा गुड़ का हमें डालना है यहाँ पे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ क्योंकि हमें इसको करना है मेल्ट। तो मेल्ट करने के वक्त ना हमें ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें ऐड करना है जब तक कि ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। एक साथ पानी डाल देंगे नहीं तो हमको मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें डाल दिया था। अब हमें इसको चलाते जाना है। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूसली करनी है दोस्तों, क्योंकि इसको चलाते ही जाना रहता है और जब तक गुड़ पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता हमें ये चलाना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पूरी तरह से ये गुड़ अब मेल्ट हो गया था। तो हम यहाँ पे हाथ से भी आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से इसकी तार निकल के आ रही हैं या नहीं। तो अब हमें करना है गैस को बंद। यहाँ पे हमें ये गुड़ छान लेना है अच्छे से, क्योंकि जब भी हम मार्केट से कोई भी इस तरह से गुड़ लाते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या करना है, हमें एक चाय की छन्नी लेनी है और ये जो सारा गुड़ का हमने बैटर यानी चाशनी बनाई थी वो सारी इसमें डाल के छान लेनी है। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जब नीचे नीचे थोड़े से ना कंकड़ दिख रहे थे, तो ये हमारे खाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो जब भी आप गुड़ का उपयोग करेंगे ना, तो इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे हमने उसी कढ़ाई में ये चाशनी डाल दी थी गुड़ की। अब हमें इसे चलाते जाना है जब तक कि एक तार जैसी ये चाशनी गुड़ की बनती नहीं ना, तब तक हमें इसको चलाते जाना है। तो बस 10 मिनट के अंदर ही ये बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपको चाशनी परफेक्ट कैसे बनेगी और कैसे बनी हुई है, तो ये चेक करना है। तो एक कटोरी में हमें पानी ले लेना है। इस तरह से मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया था और थोड़ा सा ही 1-2 ड्रॉप हमें गुड़ के इसमें डालना है। अगर वो अच्छे से बूंद के जैसे निकल के आए ना, तो आप समझ जाना कि ये चाशनी अब परफेक्ट के बन के रेडी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बूंद कैसे, देखो पानी में मिक्स हो रहा था, तो पानी में ये गुड़ की चाशनी मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अब परफेक्टली बन के रेडी हो गया था। तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। थोड़ी देर और चलाने के बाद मैं आपको देख रही हूँ, चेक करके देख लो कि यहाँ पे तार निकल रहा है या नहीं। तो इस तरह से हाथों से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये अब परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से तिल। रोस्ट किए हुए मैंने यहाँ पे तिल डाल दिए थे, सफ़ेद वाले। उसके बाद हमने जो मूँगफली लिया था वो भी हमने इसमें डाल दिया था। तो मूँगफली को अब मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। हमें डालकर मिक्स कर लेना है। तो ये परफेक्टली यहाँ पर रेडी हो गया था। अब ये मिक्स होने के बाद हमने इसमें मुरमुरा डाल दिया था। जो मुरमुरा डालने के बाद ना हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और अब इसे हमें चलाते जाना है जब तक कि ये गुड़ इक्वली सबको स्प्रेड नहीं हो जाता, मिक्स नहीं हो जाता इसमें, हमें इसको चलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुरमुरा कैसे मिक्स हो रहा है और ये परफेक्टली अब यहाँ पर मिक्स हो गया था। तो इक्वली हमें सबको मिक्स करना है, उसके बाद ये परफेक्टली यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये परफेक्टली मिक्स हो गया था। तो हमने गैस को बंद कर लिया था। गैस को बंद ही करना है और उसके बाद ही हमें इस पर मिक्स करते जाना है।
अगर आपको लगे कि मुरमुरा थोड़ा सा ढीला हो रहा है यहाँ पे, तो आप और थोड़ा सा गैस चला सकते हैं। तो हाथों को मैंने थोड़ा सा तेल और पानी लगा दिया था। पानी और तेल लगाने के बाद हमें इसके यानी गरम जब ये रहते हैं ना, तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं। अगर आप सोचेंगे कि ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुड़ जो है ना वो टाइट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे गरम गरम ही करके हाथों को थोड़ा सा पानी लगाते जाओ और उसके लड्डू बनाते जाओ, तो ये परफेक्टली यहाँ पे बनकर रेडी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मूंगफली की जगह कोई नट्स वगैरह डालना हो, यानी कि काजू बादाम जितने भी नट्स डालने हो आप डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसमें तिल और मूंगफली डाली जाती है। और मूंगफली के साथ ना इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। मुझे तो ये मूंगफली के साथ बहुत पसंद है और तिल के साथ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जैसे मुझे लगा कि मेरी हाथों को ये चिपक रहा है, तो मैंने थोड़ा सा और पानी हाथों को लगा दिया था। और जैसे आपको लगे तो ये चिपक रहा है तो पानी लगा दो और फिर से बनाना शुरू कर दो। पानी हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही लगाना है, तेल और पानी का मिश्रण करके। तो यहाँ पे ये परफेक्टली मैंने 7 से 8 लड्डू बना दिए थे मेरे बेटे के लिए, क्योंकि उसको खाना था। तो मैंने ये झटपट और इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर ही ये बना के रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारे ये मुरमुरा के लड्डू बनकर रेडी हो गए थे। तो दोस्तों, बहुत ही क्रंची हो गए थे ये। और जब भी हम मुरमुरा लेंगे ना, तो यहाँ पे हमें एकदम से क्रंची वाला ही मुरमुरा लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये रेसिपी परफेक्टली बनकर रेडी हो गई थी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप ना ये मुरमुरा के लड्डू 10-15 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते और बिल्कुल इसी तरह से रहते हैं, नरम भी नहीं पड़ते। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ। बाय बाय।